हाय एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम एपी क्लासेस और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 2 3 4 कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 का करेंगे, यानी दशमलव प्रसार हम लोग 1/17 का करेंगे, तो कितने डिजिट जो होगा वो रिपीटिंग ब्लॉक होगा। साथ साथ बोला है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करने के बाद हमको आंसर को बताना है कि कितने डिजिट जो हो रहे हैं वो रिपीटिंग ब्लॉक में हो रहे हैं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो हम लोग 1/17 है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो 17 और न्यूमरेटर 1 है, तो 17 से 1 में हम लोग जो है वो डिवाइड करते हैं। अब जब 17 से 1 में डिवाइड करेंगे तो देखिए हम लोग 1 जो है वो छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 0 लगाने के बाद देख रहे हैं अभी भी छोटा है, इसलिए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। और जब यहाँ पर भी 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग 0 लगा सकते हैं। अब 0 लगाएंगे तो हम लोग इससे जब डिवाइड करेंगे तो 75 जा 85 होता है, तो 85 हम लोग लिख दिए। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आया कितना, 15 आया। और जब 15 आया तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट जब ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर से हम लोग यहाँ पे 0 दे सकते हैं। और जब 0 देंगे यहाँ पर तो हमारा फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 टाइम में 136 लगा सकते हैं, 136। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 6 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 1, यानी 14 हो जाएगा हमारा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, जब पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं, एक 0 लगा दिया। एक 0 जब लगाएंगे फिर से हम लोग 8 टाइम में लगाएंगे तो हमारा 136 हो जाएगा और फिर हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब जब 4 आ जाएगा तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 14 हो जाएगा, जो पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे तो 17 2 जा 34 हो रहा है। 34 के बाद हमारा 6 बचेगा। फिर से यहाँ पे फिर से जब पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से हम लोग एक 0 लगा सकते हैं, तो 17 3 जा होता है 51, 17 3 जा 51 हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9। और जब 9 हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया हमारा 9 और यहाँ पे हम लोग 17। अब जब 9 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जब ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ था, इसी को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जब लगा हुआ था तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे। तो फिर से हमारा हो जाएगा 17 5 जा 85 हो जाएगा। तो फिर 85 हो जाएगा तो फिर हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आएगा और 5 आएगा तो फिर से जब हम लोग पॉइंट जब दिया हुआ था तो फिर से हम लोग एक 0 लगा सकते हैं। फिर हम लोग लगाएंगे तो 17 2 जा 34 होता है, 34 जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1 16 हो जाएगा। फिर से क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट जब लगाया हुआ है तो हम लोग एक 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। अब एक 0 लगाएंगे तो 116 हो जाएगा और 116 हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि 9 टाइम में लगाएंगे तो 136 हो जाएगा। 9 टाइम लगाएंगे तो 136 होगा। 136 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, 10 से 6 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 5, 5 से 3 जाएगा तो 2 यानी 24 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 116 है, 116 है तो हम लोग 115 लगाएंगे 9 टाइम में तो 115 हो जाता 3 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 10 से 3 जाएगा तो 7 और यहाँ पर हमारा 7 बचेगा। अब 7 जब हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे 0 देख सकते हैं और फिर जब हम लोग 0 देंगे तो 17 हो गया और 17 हो गया तो फिर से हम लोग लगाएंगे कितना टाइम में, 4 टाइम में लगाएंगे तो 68 होता है। अब 4 टाइम में लगाएंगे तो 68 होता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे सब करेंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा और 2 बचेगा तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से 1 टाइम में लगाते हैं तो फिर से हमारा 17 बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो फिर से हम एक 0 लगा सकते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पे ऊपर इसको फिर से ले जाते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हमारा 17 और यहाँ पे फिर से हम लोग डिवीजन करते हैं तो फिर हमारा 1 टाइम में 17 हो जाएगा और 1 टाइम में 17 हो जाएगा तो फिर से हमारा बचेगा कितना, हमारा बचेगा 30 और 30 बचेगा तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक 0 लगा देंगे तो 130 हो गया और 130 यानी फिर हम लोग 7 टाइम लगा सकते हैं। 7 टाइम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 190
190 यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से 9 तो हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, उससे 1 जाएगा 11 यानी 11 हम लोग का बचा। फिर से हम लोग पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी वहाँ पर, हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब हमारा हो जाएगा 110 और 110 जब होगा तो फिर से हम लोग लगाते हैं 106 टाइम में लगाएंगे तो हमारा 6 टाइम होता है 102 बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 8 जब बचेगा तो फिर से हम लोग 0 लगा सकते हैं तो हमारा हो गया 18 और 18 हम लोग 4 टाइम में लगाएंगे तो हमारा 4 टाइम में जो है वो होता है हमारा 68 तो हमारा 68 हो गया। अब 68 में हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 से 8 जाएगा तो हमारा 2 और यहाँ पे हमारा 7 से 1 जाएगा 12 आया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे फिर से पॉइंट लगा हुआ था तो फिर से एक 0 देंगे तो हमारा हो जाएगा 120 और 120 जब हम लोग लगाएंगे तो 7 टाइम में हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा 190 फिर हमारा 1 बच गया तो आप देखिए ये 1 हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे 1 से ही स्टार्ट किए थे और फिर से हमारा क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि कितना डिजिट हुआ हम यहाँ पर लिख लेते हैं सारा जो डिजिट जो हम लोग परफॉर्म करने के बाद आया था यानी आया 0.058823 फिर हमारा आया 52941 और हमारा 176 47 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 16 यानी 16 डिजिट यानी रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा वो 16 डिजिट जो है वो रिपीट करेगा यानी 16 डिजिट बार बार जो है वो रिपीट करेंगे यानी 2 4 6 8 12 14 यानी 16 डिजिट जो होंगे वो रिपीट करेंगे और 16 डिजिट रिपीट करेंगे यानी हम लोग बता सकते हैं कि रिपीटिंग डिजिट जो होगा वो 16 डिजिट इज रिपीटिंग यानी 16 डिजिट जो होंगे वो रिपीट करेंगे और इनका डेसिमल एक्सटेंशन जो होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बताना नहीं है कि हम लोग लिख सकते हैं इनका डेसिमल एक्सटेंशन जो होगा वो किस टाइप का होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका पहले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं तो आप 16 डिजिट जो होगा वो रिपीटेड डिजिट होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है लुक द सेवरल ऑफ अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू यानी ढेर सारे रेशनल नंबर को देखिए जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर होना चाहिए और विद कॉमन फैक्टर अदर देन 1 यानी कॉमन फैक्टर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे यानी उसके एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन हम लोग बात कर चुके हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन का। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट बी सेटिस्फाइड क्या बता सकते हैं कि Q जो है वो किस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग कॉमन फैक्टर मतलब 8 का कॉमन फैक्टर यानी 8 किसका टेबल में आता है जैसे 1 2 और क्या 4 है और खुद 8 है इसका टेबल में आता है तो इसका क्या कहलाएगा कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। उसके साथ साथ बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगा यानी कहने का मतलब है कि कुछ डिजिट जाने के बाद वो जो होंगे वो पूरी तरह से कट जाएंगे और उनका रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा तो इस टाइप का होना चाहिए। इस बात को आप समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं हम लोग क्या बोला है कि लुक द सेवरल ऑफ रेशनल नंबर तो हम लोग बहुत सारे कुछ रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं जैसे हम लोग लेते हैं 5/3 उसके साथ साथ हम लोग और कुछ लेते हैं जैसे 3/7 लेते हैं उसके साथ हम लोग लेते हैं 2/6 लेते हैं उसके साथ साथ हम लोग 5/10 लेते हैं उसके साथ साथ हम लोग क्या लेते हैं 7/8 लेते हैं उसके साथ साथ हम लोग लेते हैं 7/10 लेते हैं उसके साथ हम लोग लेते हैं 3/7 लेते हैं उसके बाद हम लोग लेते हैं 7/8 लेते हैं। इस तरह से हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लेने के बाद देखिए क्या होना चाहिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा का पहला नंबर बोला है कि क्या होना चाहिए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। देखिए इसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है इसका भी कॉमन फैक्टर अदर दे देंगे 2 भी इसका भी है कॉमन फैक्टर इसका भी 2 है ये तो हमारा कैंसिल होगा ये होगा ही नहीं। इसी का 5 कॉमन फैक्टर है इसका भी 5 कॉमन फैक्टर है ये भी नहीं होगा। 7/8 है इसका भी दोनों के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यानी 7/10 ये भी होगा 3/7 ये भी होगा और हमारा 7/8 ये भी होगा। अब हम लोग देखेंगे इनका क्या है कि अब हम लोग सेकंड नंबर बोला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन हम लोग 5 से अगर 3 में डिवाइड करके देखते हैं हम लोग सबका डिवाइड करके चेक करेंगे यानी 3
जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यानी 1 टाइम में हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, 1 टाइम में 3 होगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट देंगे, 0 देंगे, 3 6 18 होता है, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर हमारे पास 0 दे देंगे, 3 6 18 हो जाएगा, फिर हमारा 2 आ जाएगा, यानी इसका मतलब है 6 जो है वो रिपीट करेगा। यानी ये तो हमारा पता चल गया कि इसका 5/3 का अगर हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं तो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, टर्मिनेटिंग जो है वह नहीं होगा, यानी कि ये भी जो है वो नहीं सेटिस्फाइड करेगा। अब हम लोग 3/7 देखते हैं, यानी 7 से अगर हम लोग 3 में डिवाइड करके चेक करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पर है। अब हम लोग जब 3 से 7 में डिवाइड करके देखते हैं तो 3 से 7 में जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद देखिए 7 से हम 3 में करते हैं तो पॉइंट देते हैं, ये छोटा है, ठीक है, यहाँ पे 0 देंगे, 7 4 28 होता है, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और 0 देंगे, 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 दे देंगे, पॉइंट दिया हुआ है तो 8 7 जा 56 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह से जो है वो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा और इसका भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिग्री जाने के बाद जो है वो कटेगा नहीं। इसका मतलब ये भी पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग जो है इसका नहीं होगा। आप ज़्यादातर चेक कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि इसका टर्मिनेटिंग जो है वो नहीं होगा, इसका तो होगा ही, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि अदर देन कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग 8 से 7 में डिवाइड करते हैं, हम लोग देखते हैं 8 से 7 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग छोटा है तो इसलिए हम लोग पॉइंट दे दिए, पॉइंट देने के बाद 0 देंगे तो 8 7 जा 8 8 जा 64 होता है, 64 हो जाएगा। यहाँ हमारा बचा कितना, हमारा यहाँ बचा 6, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 5 जा 56, फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ तो 0 8 5 जा 40, यानी ये जो हुआ हमारा कट गया, यानी ये वाला डिजिट तो हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे, तो नेक्स्ट वाला डिजिट देखने के बाद क्या है कि 7 10/7 अगर हम लोग करते हैं तो यानी हम लोग 10 से जब करेंगे तो 0 पॉइंट के देंगे यहाँ पर 7, यानी 7 टाइम 17 हो जाएगा और हमारा 7 टाइम हट जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये भी डिजिट होगा। अब 3 से 7 हम लोग 3/7 ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर से यहाँ करेंगे। उसके बाद हम लोग 7/8 लेते हैं, तो 7/8 से अगर हम लोग 7 में डिवाइड करते हैं तो उससे 8 से हम करेंगे तो करने के बाद क्या आएगा, फिर से हमारा 6/7 पहले भी ले चुके हैं हम लोग ना, उस टाइम से हम लोग ले लेते हैं 1/8 लेते हैं हम लोग, तो 1/8 लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 8 से 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 लेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम लगाएंगे तो फिर 16 हो जाएगा, 2 टाइम लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे बचेगा 4 और फिर हमारा जो होगा वो 8 5 जा 14 हो जाएगा और कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भी हमारा 8 भी जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। तो बोला है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाइड, क्या बता सकते हैं कि क्यू सेटिस्फाइड कौन सी प्रॉपर्टी का सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी हम लोग देखते हैं क्यू को, तो क्यू को अगर हम जैसे 8 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं यहाँ पर हम लोग इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आप लोग नोट डाउन कीजिए, आप लोग नोट डाउन किए, नोट डाउन करने के बाद आप लोग देखेंगे जब हमने यहाँ पर डिवाइड किए थे तो डिवाइड करने के बाद पता चल रहा था कि अगर किसी डिजिट का क्यू जो हो वह 3 हो तो वो जो सेटिस्फाइड यानी उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी किसी भी डिजिट का क्यू जो हो अगर 7 हो तो भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन हम जैसे यहाँ पे देखिए 8 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं 2 से हम लोग करते हैं 2 2 जा 4, 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 और फिर 2 से करते हैं तो 1, यानी 2 के पावर अगर 2 तो फिर जो है वो डेसिमल उनका डेसिमल एक्सप्रेशन और 2 का पावर अगर कुछ भी हो तो उसका जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग अगर 10 का करते हैं 2 से अगर 5 और फिर 5 से 2 5 हाँ 5 और 5 से 1, यानी 2 और 5 जो है वो भी जो हमारा जो है वो होगा। उस तरह से 1/8 का करेंगे तो 8 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग 2 यहाँ पर हम लोग 2 करते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ से फिर 2 करते हैं तो 2, यहाँ से 2 करते हैं तो 1, यानी 2 जब 4 2 यहाँ पर 8। इसका मतलब हम लोग है कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसी के टाइप से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका भी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो हमारा 2 के पावर 5 है। इसका मतलब पता क्या
satisfied in the factor of 2 की पावर n into 5 की पावर n यानी m, यानी कि q जो सेटिस्फाइड करेगा, यानी किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 2 हो, यानी q जो हो वो अगर 2 हो या फिर 2 के पावर हो, तो जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, या फिर 5 हो या फिर 5 के पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, या ओनली 2 के पावर n और ओनली 5 की पावर m अगर हो तो भी ये सेटिस्फाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि q जो है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो q जो है वो यानी कि अगर किसी भी डिजिट में के डिनोमिनेटर अगर 2 हो या फिर 2 के फैक्टर हो, तो फैक्टर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 के क्यूब यानी 8 अगर हो उस टाइप से, 5 का स्क्वायर यानी 25, 5 का क्यूब यानी कि 125, ये सब सारे अगर डिजिट अगर क्लास में हो तो वो जो है वह उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग तो होगा। लेकिन अगर किसी डिजिट का 3 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो इस टाइप का अगर डिजिट आ जाता है जो कि ना तो 2 का फैक्टर है और ना ही 5 का फैक्टर है, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन जब भी आप करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डिग्री या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिग्री आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में किसी भी टाइप से अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।